12 साल में एक बार स्नान करने का क्या महत्व है? बात ये नहीं है। ये योग के एक मूल आयाम से निकला है जिसे भूत शुद्धि कहा जाता है, जिसका अर्थ है हमारे शरीर में पंच तत्वों का शुद्धिकरण। इस ब्रह्मांड में सब कुछ, ये शरीर, पृथ्वी, सौरमंडल, ब्रह्मांड और सृष्टि, सब कुछ बस पंच तत्वों का खेल है। इससे सृष्टि के पीछे की बुद्धिमानी का पता चलता है। जीवन ने जो खरबों रूप अपनाए हैं वे सब सिर्फ इन 5 तत्वों से बने हैं। इसलिए यौगिक प्रणाली, योग का मूल रूप भूत शुद्धि है, जिसमें यह माना जाता है कि अगर आप इन 5 तत्वों पर थोड़ी महारत पा लेते हैं तो इससे आप सेहत, खुशहाली, संपन्नता, ब्रह्मांड तक पहुंच, इन सभी आयामों पर भी महारत पा लेंगे। अगर आप सिर्फ इन मूल तत्वों पर महारत पा लें जो आपको वो बनाते हैं जो अभी आप हैं, और हर चीज को वो बनाते हैं जो वो है। तो अगर विज्ञान की बात करें कि कुंभ क्यों मनाया जाता है, कुछ खास अक्षांश और नदियों का संगम क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। मैं अभी उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता, मगर मूल रूप से इसका मतलब है कि आपके अंदर मौजूद पानी को आपके बाहर मौजूद पानी के तालमेल में होना होगा। जो पानी यहां है, ये आपके भीतर कैसा बर्ताव करता है, ये काफी हद तक आपके स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रकृति तय करता है। वो कैसा बर्ताव करेगा, वो वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा व्यवहार आप उसके साथ करेंगे। मेरा मतलब है कि आज आधुनिक विज्ञान तमाम प्रयोगों के जरिए इस नतीजे पर पहुंचा है कि पानी में जबरदस्त याददाश्त होती है। वे पानी को तरल कंप्यूटर कहते हैं। तो इसे लेकर इस देश में एक पूरा विज्ञान सांस्कृतिक रूप से स्थापित है कि पीने के पानी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये पहलू काफी हद तक नष्ट हो गए हैं क्योंकि हम एक बहुत अर्थव्यवस्था केंद्रित संस्कृति बनते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ जीवन चलाने के और अपने लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करने के बारे में है। अर्थव्यवस्था हमारे जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। आध्यात्मिक आयामों या आध्यात्मिक विज्ञानों की दिलचस्पी हमेशा इसमें रही है कि आंतरिक प्रकृति को कौन से नियम संचालित करते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए कई चीजें बनाई गईं। इन सभी चीजों में भूत शुद्धि एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। कुंभ मेला इसी भूत शुद्धि प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मेरा मकसद और मेरी कामना है कि ये कुंभ मेला सिर्फ एक और रस्म बनकर न रह जाए जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इसे एक रूपांतरण लाने वाली प्रक्रिया बनना चाहिए। तो कुंभ या कुछ अक्षांशों या लैटिट्यूड्स पर नदियों के संगम का उपयोग करने के इस विज्ञान की खोज हुई। जीवन और हमारे आसपास की विभिन्न शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं और हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, इसके गहन अध्ययन से ये खोज हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन है। इसे मौन अमावस्या कहा जाता है। लोग समझते हैं कि ये बहुत लाभदायक समय है। आमतौर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्रि तक मौन रहते हैं और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशय मिलते हैं, नदियां मिलती हैं और एक भंवर बनाती हैं ताकि सबसे ज्यादा असर हो। इसलिए वे नदियों के संगम में उस दिन डुबकी लगाना चाहते हैं। और जिस चीज की शुरुआत कुछ योगियों से हुई, उसे अब एक दिन में 4 से 5 करोड़ लोग करते हैं। यह धरती की सबसे विशाल घटना है। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये कुंभ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रति जागृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाए।